बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आमना कासिम और ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के 12 टेंसेस के बारे में। बेसिकली 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फर्दर उन टेंसेस को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप्स या उनको टाइम्स भी कहते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस जब हम अपने के सिंपल, सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में हम हर 3 सेंटेंस के हम 3 तरह के सेंटेंसेस को हम अपनी आम रूटीन में यूज़ करते हैं। एक को हम सिंपल या अफर्मेटिव भी कहते हैं और हम उससे एक नेगेटिव सेंस होता है और सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में जब प्रेजेंट सिंपल में, और अगर तो हमारे पास जब हम जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब करें हो वो सिंगुलर हो तो वो हमारे पास उसमें हम जब वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नेम, सिंगल और चीज़ जो भी कुछ होगी उसके साथ हम वर्ब में एस के या ई एस का इजाफा करेंगे। एंड जब हम कोई प्लूरल चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उसमें हम सिर्फ वर्ब यूज़ करेंगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लाइक आई, और आई भी जो है वो भी हम उसको प्लूरल में ही शामिल रखेंगे। आई, वी, दे, इटीसी, इस टाइप का जो भी प्लूरल होगा उसमें हम वर्ब के साथ ई या ई एस नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह से होंगी कि लाइक ही ईट्स और आई ईट। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको सिंपल वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि जब हमने ही यूज़ किया है एक सिंगुलर, तो उसमें हमने ईट वर्ब के साथ हमने एस लगाया है, जो कि एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की पहचान है। नेक्स्ट हमने जब आई के यूज़ किया है, आई को हम यूजुअली प्लूरल में यूज़ करते हैं, हालांकि हम उसको ख़ुद के लिए एक सिंगल चीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, बट हम उसको प्लूरल में ही यूज़ करेंगे, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया। नेक्स्ट जो कोई एग्जांपल एक इसकी होगी, जैसे कि अली एंड अस्मा गो। यहाँ पे हमने देखा कि अली एंड अस्मा गो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन उसके साथ ई या ई एस नहीं लगाया। और कोई अगर हम कहते हैं अली, तो उसके सिर्फ हम अगर एक को यूज़ डिस्क्राइब करें, जैसे अली गोज़, यहाँ पे हमने वर्ब के साथ ई एस लगा दिया है, गो के साथ हमने ई एस लगा दिया है, अली गोज़। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो 2 हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, डू एंड डज़। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कहीं भी एस या एस नहीं लगाएंगे, चाहे वो डज़ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो डिफरेंट वेज़ में करेंगे। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा डू, उसको हम यूज़ करेंगे प्लूरल चीज़ों के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए, आई डू, दे डू, इस टाइप से हम जो है वो डू को यूज़ करेंगे। आई डू नॉट, नेगेटिव में आई डू नॉट, दे डू नॉट, इस टाइप से हम उसको नोट नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सेकंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब डज़ को हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, दे डू नॉट होगा, सॉरी। एंड नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन उसका फार्मूला क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले हम उसको यूज़ करेंगे, जैसे कि डू दे ईट, क्या वो खाते हैं, एंड पर क्वेश्चन मार्क क्लास में लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और डज़ ही ईट, इस तरह से हम उसको जो है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसका बना देते हैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा के साथ। ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस।
के तीनों अफर्मेटिव और सिंपल या एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो चीज़ हो रही होती है या जो कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जब हम, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में जब हम इसमें किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफ़ा ज़रूर करते हैं, ing का इजाफ़ा ज़रूर करते हैं। और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। इसके सिंपल सेंटेंस में भी हम तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। am, is and are, am, is and are तीनों हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी am, is, are में से, और नेक्स्ट हम उसके पास वर्ब के साथ हम ing ज़रूर लगाएंगे, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी हम यूज़ करना हो तो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल एक होगी कि मैं खा रहा हूँ। इसमें जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल भी इस तरह से होगा कि जो इज़ है वो हम हमेशा सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ही इज़ ईटिंग, शी इज़ राइटिंग, इस टाइप से जो है वो एग्जांपल इसकी बनेंगी। नेक्स्ट जब हम आर का यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल चीज़ों के लिए, दे आर राइटिंग, दे आर ईटिंग, इस टाइप से हम जो है वो चीज़ों को यूज़, इन दोनों हेल्पिंग। एम जो है वो हमेशा आई के लिए यूज़ करेंगे, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, इस टाइप से। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंपल एम, इज़ एंड आर के बाद हम उसको नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम, दे आर नॉट ईटिंग, इस टाइप से हम सेंटेंस बना देंगे। इंट्रोगेटिव में भी इसका सिंपल यही फॉर्मूला होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। एम आई राइटिंग, एम आई सिंगिंग, दे राइटिंग, इज़ ही राइटिंग, इस टाइप से हम जो है सेंटेंस बना देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैव एंड हैज़। इस सेंटेंस में जब हम और हमेशा एक और बात, जब हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिर्फ सिंपल और कंटिन्यूस में यूज़ होती है। परफेक्ट में हम हमेशा सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें हम कर रहे चुके होते हैं या चुकी होते हैं, इस टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं। जो हम कर चुके होते हैं जो चीज़, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। लाइक मैं खाना खा चुका हूँ को हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। यहाँ पे एक और बात कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़। हैव और हैज़ यहाँ पे हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि जो हैव होगा वो हमेशा हैव सेंटेंस को हम हमेशा प्लूरल चीज़ों में यूज़ करेंगे या आई के साथ यूज़ करेंगे, और हैज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। सो हैव एंड हैज़ का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि आई हैव ईटन, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एंड और कोई एग्जांपल होगी जैसे कि ही हैज़ ईटन, या वो खा चुका है, वो खा चुके हैं। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे। इसका नेगेटिव बेस भी सिंपल इसी तरह से हो जाएगा कि आई हैव नॉट ईटन। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आई हैव ईटन, दे हैव गॉन, और आई हैव रिटन, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट केम, दे हैव नॉट केम, दे हैव नॉट कम, आई हैव नॉट कम, इस टाइप से हम उसको यूज़ करेंगे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे और इंट्रोगेटिव में भी हमेशा सिंपल वैसे ही कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। हैज़ ही ईटन, हैज़ ही
हैज़ शी गॉन, और इस टाइप से हम जो है वो उसको इंट्रोगेटिव बना देंगे और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस नेम से ही, जैसे कि आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ज़रूर परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूस का कुछ ना कुछ अमल दखल होगा। सो परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हमेशा वर्ब के दो वर्ब्स यूज़ करते हैं, हैव एंड हैज़। सो ये जो दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास, हैज़ एंड हैव, इनके साथ हम एक और चीज़ का इजाफा करते हैं, बीन का, लाइक हैज़ बीन एंड हैव बीन। यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उनको हम हैज़ बीन और हैव बीन कहेंगे। और इसमें भी हमारे पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, और उसके साथ हम ING का इजाफा करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, सिंस और फॉर का यूज़ हम इस तरह से करेंगे कि जब हम किसी चीज़ का टाइम बता रहे हों, या जब जो चीज़ हमारे पास हो रही हो, या जो टाइम हो या जो वक्त हो, उस टाइम को जब हम डिस्क्राइब करें, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, और लाइक कोई भी टाइम हो, यस्टरडे, इस टाइप से वीक्स एंड सीजन्स एंड जो भी डेज़ हों, उनको जब हम डिस्क्राइब तो हमेशा सिंस हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। और जब हम किसी को एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे हों, लाइक 2 hours, 3 hours और 1990, 1940, लाइक दिस, तब हम उसमें फॉर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इसका एक सेंटेंस क्या बनेगा, मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ कि इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब कैसे बनेगा। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया है क्योंकि हमने मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया है। सो आई हैव बीन सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीन, नेक्स्ट फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, एंड देन उसके साथ हमने यूज़ किया है, उसके बाद हमने फर्स्ट की वर्ब ऑब्जेक्ट, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग हमने सिंस इसलिए यूज़ क्योंकि हमने इसके साथ टाइम को डिस्क्राइब किया है, अननोन टाइम, मॉर्निंग नहीं, यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कौन सी मॉर्निंग, किस मॉर्निंग को। सो सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, इस टाइप से हम उसको। और अगर हम एक और सेंटेंस बनाऊँ मैं, अगर आता है कि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर वीक, फॉर मंथ, लाइक यहाँ पे हम मैं एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ, ही हैज़ बीन। जब हम एक यहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल का वही सिस्टम होगा जो परफेक्ट में था। सो ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस यस्टरडे। और हम एक और सेंटेंस में आपको फॉर के यूज़ के लिए आपको बताती हूँ कि ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस, फिर से सिंस आ गया, ओके। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर मंथ्स। मतलब जब हम यहाँ उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हैं, जब हम डेट्स को यूज़ करते हैं तब हम उसके साथ फॉर यूज़ करते हैं। सो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर 1919। यहाँ पे हमने 1990 यूज़ किया है क्योंकि हमने फॉर को यूज़ किया है। सो फॉर जब हम यूज़ करते हैं, जब हम टाइम, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो, 2 hours, 3 hours, लाइक ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खा रहा है। सो जब हम टाइम यूज़ करते हैं तब हम उसके साथ हम उसको परफेक्ट सेंटेंस ये बनाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ भी आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के बारे में। सो आप मेरे साथ रहिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप सपोर्टिंग मी, एंड अल्लाह हाफिज़।